को राधे राधे। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती है, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मनुष्य के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीज़ है जो साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण किया है। हे देवी, ये सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आत्मा के साथ ही रहती है और उसका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माँ लक्ष्मी कहती है, हे देवी, हे प्रभु, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीज़ है जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए तो आपको सभी प्रश्न के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी, इसीलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। माता लक्ष्मी आज जो भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनके जीवन में सभी मनोकामना पूरी करना। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुरेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उनकी पत्नी का नाम था रूपाली। वे अति गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अति बुद्धिमान और मेहनती था। तब वह निर्धन था, तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबता रहा। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अधिकतर लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की चाहत ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेश अब ऐसी सोचता था कि काश उसे कोई ऐसा युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में उसे हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। लक्ष्मी पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता है, लेकिन तब मूर्ख था। अब उसकी आँख खुल गई थी और वह धन का अधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा साधु व मंतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी ईश्वर से बड़ी ही श्रद्धा भी थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की बढ़ोतरी हुई। ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुण को भी जला दिया। धन की लालच से उसकी अंतर आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता, परंतु अब आदर संस्कार के समय मुख पर निराश और मायूसी ही रहती थी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, एक बार की बात है, संध्या था, सुदेश के द्वार पर एक साधु आकर रुके। हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल पाएगा तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। आप उस साधु का मुख संतोष की वृत्ति थी, आंखों में अमृत और मुख से शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेश का हृदय भगवत भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहाँ बिल्ले बिल्ले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया हो। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रसन्नता सुनकर सुरेश का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके हाथ पर शब्द और मुख पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उसके
उनको दबा दिया और उसने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संत की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेश उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेश ने उनका स्वागत सत्कार किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, ननन प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जी में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भला ही सुदेश उस महात्मा को इतना पौष्टिक आहार देने के तत्पश्चात में ही नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार पद चल पड़े और बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की वर्षा से हरियाली छा जाती, इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बात होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चा चलती रही। अंत में सुदेश ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूं। कुछ देर भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारा धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया है या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो है ये थैली है, देख रहे हो, ये अंदर से खाली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्रा डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ये कहते हुए साधु को नींद लगी और सो गया, लेकिन सुदेश की आंख जाग रही थी। ये सारी बात उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला प्रहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की थैली को देख रहा था और उसके मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचारण हुआ, किंतु उसके अंदर आत्मा इतनी घृणा कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वही मन ही मन दुर्व्रता स्वर्ण मुद्रा योग पाने की जिद पर अड़ गया। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। क्या आप भी वही कुटिल मन से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेश कहता है, रूपाली, मेरे मन में दुविधा हो रही है। हमारे कर्तव्य है कि तीर्थ की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहा है। आप अपने मन को मृत रोककर और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि ईश्वर भी यही चाहता है। इस कारण से यह महात्मा हमारे यहाँ पधारे हैं। जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी। तब सुदेश कहता है, ठीक है। दोस्तों, भगवान श्री हरि ने आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अति ज़्यादा लोभ में धर्म को हरा दिया। और सुदेश ने थैली उठाई और उसके हाथ पर काँप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा ने उसे एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ से डरे हाथ में उसे दबा लिया। तभी सुदेश और रूपाली ने थैली खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्रा को निकाल लिया और उसकी जगह समान लोहे के सिक्के भर दिए। अगले ही दिन सुबह महात्मा सुदेश और उसकी पत्नी की विनती पूर्व आज्ञा लेकर स्नेह आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेश का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वह तो हंसते हुए बात करता रहते थे और रात
को मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेश से कहा, महात्मा जी मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनकी जैसे ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना, आप तो महात्मा है, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनिए, मुझे यह तो नहीं पता कि भगवान आप मेरी सुनेंगे या नहीं, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री हरि तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वह महात्मा वहाँ से चल गए। अब जैसे सुदेश के सिर से एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वह पति पत्नी इस चोरी के फैसले से नहीं बच सकते थे। ये बात सुदेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकोप से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकोप तत्पश्चात भी कर रहे थे, पर किंतु उसका फल भविष्य के किसी पद में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की प्रवाह नहीं करता। वह दूसरे और जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अति प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संत को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उन मंदिर के मुख्य रसोई को बुलाया, कहा कि हे, मैं दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्राओं के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताइए कि सभी लोग के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्न दान, निवास और वस्त्र दान, अन्य सभी प्रकार के कार्य के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्रा लग सकती है तथा 10-20 रुपये कम या अधिक हो सकते हैं। क्या आपके पास इतना ज़्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, महात्मा ने कहा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करें, कहकर के गंगा स्नान के लिए चल गए। फिर अगले दिन उन्होंने कहा, उनके कहे अनुसार रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ा ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्न दान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्य का संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देख के खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, व्यर्थ में ही दिखावा में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। ये एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपने धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं दिखाया। अपनी प्रसन्नता सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय आनंद में प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उनका भाग रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और उस पोटली को खोलकर देखा तो पोटली के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्दी से जल्दी टूट जाए, पर यह कोई स्वप्न नहीं था जिससे कि नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइया का हिसाब कर उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींची जा रही थी। वो कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्होंने अपमान का ख्याल अपमान से ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब उस अपमान सहने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे। उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीद के दरबार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सी को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पे खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निर्दोष कर्म है, ऐसा मत करो।
आप निराश ना हो, इस तरह से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़ा होकर अपनी गर्दन में फंसा डाली और कांपते हुए पैर से चारपाई को धक्का मार दिया। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मृत्यु हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुख पूर्वक और शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखी होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का सारा शोर चारों ओर फैल गया। ये सब देखकर उस रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपना काम में लग गए। दोस्तों, भगवान श्री आगे कहते हैं, लक्ष्मी व महात्मा मर गए, लेकिन आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही ब्राह्मण सुखदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेश ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब वह अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्साह के अवसर पर एक नगर भोज भी कराया गया। उस दिन सुदेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहारा और बालक का नाम आत्म रखा गया। आत्म बहुत ही सुशील और भगवान का उपदेश बालक था। उसकी तिरछी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेश ये सुनकर फूले ना समा पाता था। इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मा शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम गया। वहाँ भी उसके गुण का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुदेश पर यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता था और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटली है, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसके स्वर्ण मुद्रा 500 को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोग को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अब सुदेश उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्रा अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई थी, उस संदूक में पड़ी हुई थी। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और आत्मा अब 20 वर्ष का हो गया। साथ ही उसको एक बीमारी ने जकड़ रखा था और आत्म के इलाज में काफ़ी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे आत्म के साथ हरिद्वार निकल पड़े और वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेश को पता चला कि उनका बेटा आत्म का व्यवहार साधु जैसा ही हो रहा है। उसके अंदर बैराग आ रहा है। वह दिन रात साधु के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता। इसे देखकर सुदेश बहुत परेशान होता, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। आत्म उसकी एकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेश को क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु आत्म के इस स्वभाव का कारण उसे समझ नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्म भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। अब आत्म ने आश्चर्य से पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। आत्म कहता है कि पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नज़र से आत्म की ओर देखते हुए कहा कि मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब आत्म कुछ देर तक चुप रहता है। मौन उस दुर्भाग्यशील बूढ़े व्यक्ति के लिए एक
उम्मीद बन रहा था, उसके आंसू थम गए। और फिर आतम ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है, कृपया आप बताइए। दोस्तों, अब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा, मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्रा का कर्ज है। आतम फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ, आपके लिए कहीं ना कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बूढ़ा आदमी ने कहा कि बेटा, मैं यहाँ पास में ही मेरा एक धर्मशाला है, तुम वहीं पर आ जाओ। उस समय आतम भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी, उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा को संकट दूर कर दूं। उस दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वे एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब आतम का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खकोलने शुरू कर दिया। निराश ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे कि अभी तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आतम के हाथ में वह लाल वस्त्र उस कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उसे रुमाल में 500 स्वर्ण मुद्रा थी। यह वह सोने की मुद्रा थी जिन्हें सुदेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 500 ही निकली। आतम का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्रा अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उस बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्रा दे दी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। ये बूढ़ा बाबा वही रसोइया है जिन्हें उस महात्मा का अन्न दान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उसके आत्महत्या के कारण इस ही धन की हानि हुई थी। आत्म वही महात्मा है, घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुए। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब आत्म वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शक्ति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूरा करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राण आहुति ले ली। वह जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेश और रूपाली को पता चला कि उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो उसके दुख के कारण उसके हृदय में अति पीड़ा से भर गया और निराश के साथ उन्होंने भी अपना प्राण को त्याग दे दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उसका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया गया तब यमराज ने आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया और वहीं दूसरी ओर सुरेश और उसकी पत्नी रूपाली को नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाता उन्हें जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज को चुका कर रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीज है जो शरीर के साथ नहीं छोड़ती और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीज आत्मा के साथ उसे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कामना वह पिछली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ ही रह जाती है। दूसरी ओर कर्म मनुष्य इस जीवन में
पूर्ण कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उसे मनुष्य को नरक रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म गति ऐसी होती है जो 7 जन्मांतर तक पीढ़ी नहीं 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। और तीसरा वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु के चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस संसार के सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिला सकती है। चौथा है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहता है, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कि कर्ज। यह ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया या दिया है तो कर्ज को जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है तथा साथ ही उसके अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतने ही नहीं, पूर्व जन्म कर्ज को भरने के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपाहिज या अपंग कर दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में